आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज संडे का दिन है और संडे के दिन आप सभी लोग के लिए मैं एक स्टोरी लेकर के आया हूं जो काफ़ी हद तक आप सभी लोग को जीवन में या बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करेगी। और वो कहानी शुरू होती है यूँ कि एक सेठ थे, बहुत ही ज़्यादा पैसा था उनके पास, बहुत ज़्यादा उनके पास बिज़नेस था, बहुत ज़्यादा वो व्यस्त रहते थे। और उनके पास एक संत पहुँचे और संत ने कहा कि आप इतना रुपया पैसा कमाते हैं, इसके साथ साथ अगर आपको धन के साथ साथ अगर भगवान से मिलने का आपको मौका मिले तो क्या आप मिलना चाहते हैं? तो संत जी की बात को सुन कर के सेठ जी काफ़ी प्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास काफ़ी काम है, इस समय बहुत सारा काम का समय चल रहा है और इस काम को अगर मैं निपटा लेता हूँ, आप दोबारा कभी आइएगा और मैं जो है फिर चलूँगा। थोड़े दिन के बाद क्या होता है, जो है संत जी दोबारा आते हैं और जब दोबारा आते हैं तो वो दोबारा सेठ से कहते हैं कि क्या आप जो है अब व्यस्त आप तो नहीं हैं, अब क्या आपके पास समय है, क्या आप फिर से भगवान से मिलने के लिए मेरे साथ चल सकते हैं? तो सेठ ने कहा कि अभी मेरा बच्चा छोटा है और छोटा बच्चा होने की वजह से उसकी परवरिश मुझे करनी है और इस वजह से मैं आपके साथ अभी नहीं जा सकता, आप थोड़े दिन बाद दोबारा आइएगा। इसके बाद वो जो है संत है दोबारा चले जाते हैं और चले जाने के बाद से फिर क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद से संत जी दोबारा आते हैं और जब दोबारा संत जी आते हैं तो देखते हैं कि जो सेठ है वो जो है अपने बच्चे की सगाई की तैयारी कर रहा होता है। जो बच्चा उस समय छोटा था, अब वो बड़ा हो चुका था और उसकी सगाई का समय चल रहा था। तो सेठ से संत जी ने यही पूछा कि इस समय भी क्या आप खाली हैं, क्या आपके पास टाइम है, क्या आप भगवान से मिलना चाहते हैं? तो सेठ ने तपाक से ये जवाब दिया कि आप देख ही रहे हैं कि मेरे यहाँ सगाई का माहौल है और मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चे की शादी विवाह करके निपट जाऊँ, तब भगवान से मिलने चलूँगा, ताकि इस बात का कोई गम नहीं रहेगा। तो होता क्या है कि संत जी दोबारा चले जाते हैं और फिर से वापस थोड़े दिन के बाद आते हैं और जब दोबारा आप वापस आते हैं तो देखते हैं कि आंगन में उनकी जो बहू है, जो सेठ की बहू है, वो टहल रही होती है। यह जान करके उन्होंने संत जी ने सेठ से पूछा कि आप बताएं कि क्या अब आपके पास समय है, आप भगवान से मिलने के लिए मेरे साथ चल सकते हैं? तो सेठ ने कहा कि देखिए, मेरी बहू का बेटा होने वाला है और मैं सोचता हूँ कि पोते का मुंह देख करके चलूँ, ताकि इस बात का गम न रह जाए, इस बात की कमी न महसूस हो जाए कि मैंने अपने पोते का मुंह नहीं देखा। तो संत जी ने क्या किया कि फिर वहाँ से चले गए और फिर वो थोड़े दिन बाद दोबारा आए और जब दोबारा आए तो पता ये चला कि जो सेठ जी थे वो मर चुके थे। तो बड़ा उनको कष्ट हुआ और उन्होंने बड़े ध्यान से घर के चारों तरफ देखा, तो देखा ये पाया कि वहाँ पर जो बैल बंधा हुआ था, आप ऐसे समझें कि जो बैल बंधा हुआ था उसमें उन्होंने देखा कि सेठ जो मर चुका था वो बैल का रूप धारण करके उनके घर में सामान को ढो रहा था। तो संत जी ने उनसे कहा कि ये बताओ, अब तो तुम मर के बैल बन गए, अब बताओ अभी भी तुम्हारे अंदर जो है भगवान से मिलने की इच्छा है या नहीं है? तो बैल ने कहा कि अभी मेरे बेटे के ऊपर काम बहुत ज़्यादा है, आप थोड़े दिन बाद आइएगा, ये काम सब मैं निपटा लेता हूँ तो आराम से चलता हूँ। संत जी ने सेठ की बात मान ली और उसके बाद से दोबारा चले गए। वो थोड़े दिन बाद आते हैं तो देखते हैं कि बैल मर चुका था। तो बैल जब मर चुका था तो उन्होंने देखा कि बैल के मर जाने के बाद से वो जो उसका जो रूप था वो कुत्ते का हो चुका था और कुत्ता जो है भौंक रहा था और घर की रखवाली कर रहा था। तो संत जी ने पूछा कि अब बताओ, कुत्ते से जाके पूछा, बताओ अब तो तुम मर के बैल मर गया तो तुम अब कुत्ते में आ गए, तो तुम कुत्ता हो गए तुम तो अब बताओ, ये बताओ तुम कि अब बताओ अभी भी तुम्हारे पास टाइम है या नहीं है भगवान से मिलने का? तो उसने कहा कि ऐसा है कि आपको पता ही है कि हमारी बहू बड़ी शौकीन है और गहना भी खूब पहनती है, तो इतने सारे जेवरात पहनती है, सोना चांदी पहनती है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं चला जाऊँगा तो ये जो मेरे घर में चोरी हो सकती है, इसके धन जेवरात जितने भी लूट सकते हैं। तो अभी आप एक काम करें, अभी आप जाएं और थोड़े दिन बाद आएंगे तो मैं चलूँगा ज़रूर। उसके बाद होता क्या है कि थोड़े दिन बाद जब आता है तो कुत्ता भी मर चुका था, कुत्ता मर करके मेढक बन चुका था और वहीं नाली में टर टर कर रहा था। तो संत जी ने फिर से उस मेढक से पूछा, या बताओ अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अब तो तुम मेढक बन गए, पहले घर के अंदर थे अब घर के बाहर नाली में सड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सेठ ने कहा, जो वो मेढक बन चुका था, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अभी मैं बहुत संतुष्ट हूँ, नाली में टर टर करता हूँ, लेकिन एक बात की खुशी होती है, सुकूनियत होती है कि मैं अपने नाती पोतों को देखता रहता हूँ। तो मैं बड़ा खुश हूँ
एक काम करिए कि अब कभी बाद में आइएगा तो फिर से चलने का मन बनाएंगे। और एक बात बताइए कि दुनिया में मैं ही केवल भगवान से मिलने के लिए बना हूँ? आप किसी दूसरे आदमी के पास जा कर के उनसे रिक्वेस्ट करें तो हो सकता है कि आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी हो जाए और कोई मेरी जगह पे भगवान से मिलने के लिए जा सके। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी और इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि इंसान को आप कुछ भी दे दें, चाहे कुछ भी आप उसके सामने रख दें, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, उसकी चाहत नहीं होगी, तब तक चाहे जीवन हो या बिज़नेस हो, वह आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी चाहत के साथ साथ सामने वाले की भी चाहत उतनी ही होनी चाहिए जितना आप उससे आगे ले जाना चाहते हैं। तो आप सभी लोग को आज की ये जो स्टोरी है या ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। तब तक के लिए आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।